मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर फ्लोएम में क्या चीज़ है जो एब्सेंट होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, सीव ट्यूब ओनली या कंपेनियन सेल ओनली। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जिम्नोस्पर्म्स में फ्लोएम में सीव ट्यूब कंपेनियन सेल दोनों नहीं होती, उसकी जगह एल्ब्यूमिनस एंड सीव सेल्स होती हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर ये पूछते क्या प्रेजेंट होता है तो सेकंड सही होता, बट पूछा है कि क्या एब्सेंट है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नीट 2019 का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज़ लार्जली ड्यू टू। हमने पढ़ा था कि अगर जो ग्रेजिंग एनिमल हैं अगर वो ग्रासेस को खा जाते हैं तो वहाँ पर ग्रो कराने के लिए मोनोकॉट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये मोनोकॉट्स का में प्रेजेंट होता है ताकि जो ग्रेजिंग एनिमल अगर खा जाते हैं तो उनकी, आपने देखा होगा, घास कभी ख़त्म ऐसे नहीं होती है, वापस से ग्रो कर जाती है। तो इसका ये सी ऑप्शन इंटर कैलरी मेरिस्टेम करेक्ट है। ये उड़ीसा में नीट 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट इज़ इन। किस चीज़ से जो ट्रैकिड्स है वो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंट है? तो हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, रॉन्ग है। सेकंड, बीइंग इम्परफोरेट, ये सही है क्योंकि इसमें जो है वो ऐसे पोर्स नहीं होते, पिट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो आपका इसके अंदर जो है परफोरेशन यानी पोर्स जो है वो नहीं होते। तो बीइंग इम्परफोरेट इसका आंसर आ जाएगा। लैकिंग न्यूक्लियस, बीइंग लिग्निफाइड तो सही है बिल्कुल। तो इसका ये बीइंग इम्परफोरेट ये जो है इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि जो वेसल्स हैं उस वेसल्स के अंदर वो सेल्स इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लगी रहती है और यहाँ पर बीच में ये पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं बीच में वेसल्स के अंदर। काफ़ी सारी सेल्स होती हैं और वेसल्स के अंदर और पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे इनका कनेक्शन होता है, बट यहाँ पर ये पोर्स नहीं होते। तो 2014 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ। तो याद रखिए गर्थ, विड्थ, डायमीटर। तो कौन करता है? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल साइड पर होता है, ऐसे आपने डायग्राम अगर देखा तो इस साइड पर ये होता है जो उसको विड्थ वाइज या डायमीटर वाइज या गर्थ वाइज बढ़ाता है। ये कर्नाटका में नीट 2013 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। ग्रास के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो डंबल शेप्ड होते हैं, इस तरह से। इस तरह से होते हैं, तो इसका ये ऑप्शन डंबल शेप्ड करेक्ट हो गया। नीट 2018 का क्वेश्चन है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन हैं सारे ये। स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स। जो स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल्स होती हैं जिनके चारों, गार्ड सेल्स के चारों तरफ, उनको हम क्या बोलते हैं? इस तरह के सेल्स होती हैं यहाँ पर ये जो सेल्स होती हैं ये वाली, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं सब्सिडरी सेल्स। ये तो इसका ऑप्शन ये सही है, सब्सिडरी सेल्स। विच ऑफ, ये नीट 2016 के फर्स्ट पेपर में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टोमेटल अपरेटर गार्ड सेल। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है स्टोमेटल अपरेटर्स के बारे में? गार्ड सेल इन्वेरेबली पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। गार्ड सेल एक ऐसी एपिडर्मल सेल है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। सेकेंड, गार्ड सेल आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडरी। ये हमेशा नहीं होता कि हमेशा सराउंडेड रहे वो सब्सिडरी सेल से, तो इसका ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए प्लांट शोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ। यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ पर स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम का करेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके ऊपर बंडल शीथ सेल्स कवर करके रखती हैं, यहीं से आपको समझ जाना चाहिए आगे ऑप्शन की जगह। तो नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। लार्ज कॉन्सिक्यूटिव पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। वस्कुलर बंडल कॉन्जाइंट एंड क्लोज्ड होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। मोनोकॉट स्टेम, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। मोनोकॉट स्टेम, फर्स्ट से ही आपको ये आंसर आ जाना चाहिए, मोनोकॉट स्टेम। ये नीट 2020 यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास लीव्स कर्ल्स इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई विंटर।
ड्राई वेदर के अंदर जो ग्रास लीव्स हैं या जो मोनोकॉट्स के लीव्स हैं वो अंदर की तरफ टर्न हो जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि जो बुली फॉर्म सेल्स होती हैं, इसमें जो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं एपिडर्मल की, वो कुछ बड़ी हो जाती हैं और वो उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो लीफ को बिल्कुल कर्ल कर देती हैं ताकि सन रेज डायरेक्ट ना आए और स्टोमेटा से वाटर लॉस ना हो, क्योंकि दोनों जगह पे अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं इसमें। तो इसमें ये स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो कि डाइकॉट में नहीं होती हैं। तो बुली फॉर्म सेल जो फ्लैसिड हो जाती हैं जिसकी वजह से ये टर्न हो जाती हैं। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन द डाइकॉट रूट द वस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम। वस्कुलर कैम्बियम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? डाइकॉट रूट्स के अंदर। तो आपको अगर याद हो तो वो फ्लोएम के नीचे से और ऊपर पेरिसाइकिल की कुछ सेल्स जो होती हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। बिलो द फ्लोएम बंडल एंड पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू अबव प्रोटोजाइलम। ये सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका। ठीक है, नीट 2019 का क्वेश्चन है उड़ीसा का। नेक्स्ट, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर्स इन एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ये आपको सबको पता है। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन। रूट हेयर मैचुरेशन से डेवलप होते हैं ऊपर, अगर आपको ध्यान हो तो इस तरह से जो लास्ट वाला पोर्शन था ऊपर वाला मैचुरेशन वाला पोर्शन, वहाँ पर रूट हेयर से। कॉर्टेक्स इज़ द रीजन फाउंड बिटवीन। जो कॉर्टेक्स का रीजन देखो बाहर होती है एपिडर्मिस, फिर अंदर वाला पोर्शन आ जाता है ये वाला एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। तो यहाँ से एपिडर्मिस से लेके ये जो एंडोडर्मिस का रीजन है ये तो होता है कॉर्टेक्स, तो एपिडर्मिस एंड स्टीले। तो पेरिसाइकिल से अंदर का जो रीजन होता है वो कहलाता है स्टीले, यानी पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल और पिथ, वो आती है स्टीले। तो वो सारा रीजन एपिडर्मिस और स्टीले के बीच का रीजन क्या हो गया? एंडोडर्मिस। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट, बिल्कुल ठीक है। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम रूट, ठीक है। सैपवुड इज द इनरमोस्ट सेकेंडरी में, ये रॉन्ग है। सैपवुड तो बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ तो हार्डवुड होता है, तो ये इसका रॉन्ग है, आपको पहले ही पता चल जाएगा। नीट 2020 यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग इन ट्री। एनुअल रिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट नहीं है? एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन, ऐसा हो नहीं सकता। टेम्परेट रीजन में इतना वेरिएशन होता है जिसकी वजह से वहाँ पर एनुअल रिंग बनते हैं, क्योंकि कैम्बियम की एक्टिविटी अलग अलग होती है, इसलिए वहाँ पर रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू नहीं है, क्योंकि टेम्परेट में ये होता है। नीट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम किससे बनते हैं? ये बनते हैं वस्कुलर कैम्बियम से। नीट 2018 का क्वेश्चन है, प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। कौन है? ग्रासेस। मोनोकॉट्स में नहीं होती सेकेंडरी ग्रोथ। नीट 2018 का क्वेश्चन है, द वस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। वस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी ग्रोथ ही तो कराता है। नीट 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेड अप ऑफ डेड सेल्स। फैलम, कॉर्क जिसको बोलते हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन से और देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ हार्डवुड। इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, इट कंडक्ट वाटर मिनरल एफिशिएंटली, तो करता ही नहीं है, तो इसका ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, द बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस, ये क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा का पैरेन्काइमा सेल का एक्सटेंशन होता है वेसल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रीड द डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम 1 to 4 इन द लिस्ट गिवन बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट विद रेफरेंस टू अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड इन बॉडी डाइकोटोमी। आउटर से इनर की तरफ का बताना है, तो सबसे बाहर की तरफ आपको फैलम दिखेगा, उसके बाद आपको दिखेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर नीचे चलेंगे तो आएगा सेकेंडरी फ्लोएम, फिर आएगा वुड। वुड कौन सा पोर्शन है? पूरा अंदर वाला पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन पूरा वुड कहलाता है, ठीक है। तो कैम्बियम से अंदर वाला पोर्शन वुड है और कैम्बियम के बाहर वाला पोर्शन बार्क है। तो सबसे बाहर आ गया फैलम फोर्थ, फिर आ गया आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स 1, फिर आ गया सेकेंडरी फ्लोएम ये थर्ड, और फिर आया 2, तो 4 1 3 2। तो देखो ये फर्स्ट में दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर आपने सेकेंडरी ग्रोथ अच्छे से पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो नीट में आए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंटी सेल्स आर इन्वॉल्व इन। लेंटी सेल्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? गैसियस एक्सचेंज में। छोटे छोटे लेंस की शेप की स्ट्रक्चर बन जाती है बार्क पर, जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय नंबर ऑफ एनुअल रिंग को काउंट करके।
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ। अब आपको बताना है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे बनता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम अगर आपने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी है तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो किससे डेवलप होता है। हाँ जी, किससे डेवलप होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बताइए ज़रा। कुछ याद आया कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ से डेवलप होता है। सो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप होता है आपका पेरिसाइकिल से, सॉरी मेड्यूलरी रेस से। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप होता है आपका मेडुलरी रेस से, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया मेडुलरी रेस। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप होता है मेडुलरी रेस से, क्योंकि बीच में मेडुलरी रेस होती है ना। देखो इस तरह से होता है, यहाँ पर पहले ये वस्कुलर बंडल होते हैं इस तरह से, इनके बीच में जो होता है इंट्रा, फिर ये बीच वाला जो पोर्शन होता है ये मेडुलरी रेस वाला पोर्शन होता है। तो इंटरफेसिकुलर तो यहीं डेवलप होगा ना, तो मेडुलरी रेस से। नीट 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके नीट में आए हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ध्यान से तो इसको कर सकते हैं आप। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।